हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव न्यूज ये है कि 1100 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त 33,000 शिक्षक भर्ती पर जवाब आया। क्या जवाब है आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, इस पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त खंड अन्वेषक भर्ती के लिए जारी हुआ है पत्र और व्यापम से जल्द मंगाया जाएगा इसके लिए आवेदन। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट, एक ही आशा और एक ही हमारी सबसे बड़ी जो एक प्रकार की रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये खबर हर किसी व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जो भर्ती का, पहले तो पुलिस भर्ती वाले मांग करने गए थे, उसके पहले अपेक्स बैंक भर्ती वाले मांग करने गए थे, फिर आरईओ वाले मांग करने गए थे, इसके बाद अब सर्वेयर वाले मांग करने गए। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की दयनीय स्थिति को समझिए, भली भांति समझिए कि पहले वो भर्ती लाने के लिए लड़ते हैं, भर्ती आ गई उसके बाद उसकी परीक्षा तिथि निकलवाने के लिए लड़ते हैं, तीसरी परीक्षा तिथि निकल गई उसका मॉडल आंसर निकलवाने के लिए लड़ते हैं, मॉडल आंसर आ गया उसके बाद उसके रिजल्ट को निकलवाने के लिए लड़ते हैं, रिजल्ट आ गया उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए लड़ते हैं, और दस्तावेज सत्यापन भी हो गया तो नियुक्ति के लिए लड़ते हैं। मतलब आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारों की वर्तमान स्थिति इस कदर है कि वो हर चीज के लिए उसको एक लड़ाई करनी पड़ती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन स्थिति और बद से बदतर नजर आ रही है छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की। एक तरफ भर्ती आ नहीं रही, दूसरी तरफ जिनका भर्ती मतलब परीक्षा हो गया, जिनका रिजल्ट आ गया, उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और इसी कड़ी में सर्वेयर भर्ती जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका रिजल्ट आ चुका है, उन लोग फिर अब मंडी विभाग गए थे, कृषि मंडी, और उन्होंने फिर जो भाजपा के युवा नेता है रवि भगत जी, उनके द्वारा गए और फिर उन्होंने मंत्री जी से फोन करवाया और फिर जो सचिव जी से स्पष्ट कहा कि भैया इन लोगों को 1 महीने के अंदर नियुक्ति दो। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगा। तो स्पष्ट मंत्री जी ने, कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि भैया 1 महीने के भीतर इनको नियुक्ति दे दी जाए। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की स्थिति बहुत दयनीय है। इस पर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के ही नहीं, भारत के हर बेरोजगार युवा के साथ उसको इतनी लड़ाई आजकल करनी पड़ती है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले भर्ती विज्ञापन आता था, एग्जाम दिलाते थे, रिजल्ट आता था, ज्वाइनिंग हो जाता था। अब तो भर्ती विज्ञापन निकलवाने से लेके उसकी नियुक्ति तक अभ्यर्थियों को लड़ाई करनी पड़ती है, और यही नतीजा है 33,000 शिक्षक भर्ती। अब देखिए अभ्यर्थी 33,000 शिक्षक भर्ती की निकलवाने के लिए कितना जद्दोजहद कर रहे हैं, पर सच्चाई इससे कुछ अपरंपार ही है। आज दैनिक भास्कर अखबार में आया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, और उसमें बोल सकते हैं सरकार की कलई खुलने वाली बात है। क्यों बात है? क्योंकि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं, यहां पे बताया गया है युक्तिकरण से जुड़ी शिक्षक भर्ती की कहानी। लाखों बेरोजगार युवाओं का एक सवाल, आखिर कब निकलेगी 33,000 शिक्षक भर्ती? उसमें जवाब में क्या कहा गया, एक लाइन में, कि मौजूदा बजट में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव नहीं दिया था, इस साल भर्ती संभव नहीं। एक लाइन में सीधा। फिर अगर बजट में प्रस्ताव नहीं दिया था तो फिर क्यों विधानसभा जैसे मंदिर में 33,000 शिक्षक पद की घोषणा करना भर्ती की? इसके आगे देखिए, इसमें बताया गया भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया। वैसे तो 33 नहीं, 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था। सरकार बनी तो लाखों युवाओं को उम्मीद जगी कि सरकार अपना वादा पूरा करते हुए जल्द भर्ती प्रक्रिया करेगी। लाखों बेरोजगार युवा दिन रात पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, बस इसी आस में कि आजकल में भर्ती जारी होगा, मगर कब, यह बड़ा सवाल। भास्कर ने यह सवाल स्कूल शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के आला अधिकारियों से किया। मुद्दा बड़ा है, इसलिए किसी ने भी ऑन रिकॉर्ड बोलने से मना किया।
कोई भी ऑन रिकॉर्ड बोल के फंसना नहीं चाहता, इसी वजह से ऑफ रिकॉर्ड ही बोलते हैं और उसको वो जो बन जाता है सूत्र बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा है, सूत्रों के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग ने बजट में 2024-25 में शिक्षक भर्ती को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं रखा। बकायदा इसे लेकर कैबिनेट में चर्चा भी की थी। बाद में हंगामा मचा तो आनन फानन में इसकी नोटशीट चला दी। सोचिए कि जब है ही नहीं बजट तो कहां से भर्ती आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और जबकि अगर आपको वादा कर दिए तो फिर बजट लाना पड़ेगा, क्योंकि अनुपूरक नाम की भी एक बजट होता है, अनुपूरक बजट करके भी जो है इसको लाया जा सकता है। लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल ये उठता है कि शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा बजट जो है वो जो है सरकार ने जारी किया है, और शिक्षक भर्ती के लिए भी अलग से जो है कहीं ना कहीं बजट, जो अनुपूरक बजट होता है उसमें इसको समाहित किया जा सकता है, सरकार चाहे तो। फिलहाल सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि अनुपूरक बजट में कभी जैसे शीतकालीन सत्र होगा नवंबर दिसंबर में, वहां पे भी अनुपूरक बजट लाके शिक्षक भर्ती के संबंध में बजट जारी कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो नया शिक्षक भर्ती है वो भी जारी कर सकती है, जैसे अनुपूरक बजट जारी होगा वैसा शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए किस प्रकार अभ्यर्थी लड़ रहा है शिक्षक भर्ती निकालने के लिए, उसके बाद उसकी सारी प्रक्रियाओं के जब आगे बढ़ेगी तो वो उस चीज के लिए भी लड़ेगा। तो आखिर ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक ऐसा शोषण होते रहेगा? और कहीं ना कहीं सरकारों को और कहीं ना कहीं प्रशासन के बैठे अधिकारियों को इस बारे में सोचना होगा कि जो उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं कि छत्तीसगढ़ का बेरोजगार को इतनी तकलीफ न दिया जाए। याद रखिए ये जो युवा है राज्य का, देश का भविष्य है, इनके साथ ऐसा बर्ताव सही नहीं है। बात करते हैं 1100 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन की। जी हां, देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 1100 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। KOSUB केंद्रीय जो बल है उसके अंतर्गत आरक्षक अग्नि पुरुष भर्ती 2024 में इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख 31/8/2024 से 30 सितंबर 2024 तक है। याद रखिए यहां पे बताया गया है कि भारतीय पुरुष नागरिकों में वेतनमान 3 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जहां पे अनारक्षित के 466 पद है, ईडब्ल्यूएस के 114, अनुसूचित जाति के 153, अनुसूचित जनजाति के 161, अन्य पिछड़ा वर्ग के 236 और टोटल 1130 पद है। और यहाँ पे बताया गया है कि आप CISF की जो वेबसाइट है उस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1130 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं व्यापम की भर्ती। जी हाँ, कि व्यापम में बहुत सारी भर्तियां हैं और विभागीय कार्यवाही उसमें चल रही है, जो जिस विभाग से आए हुए हैं उस पर पत्राचार और सारी चीजें चल रही है। जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी उस वैसे वैसे आपको भर्ती विज्ञापन देखने को मिलते जाएगा। इसी कड़ी में देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा 13 मार्च 2024 को 20 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि 25/8/2023 द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 10 पद एवं खंड स्तर अन्वेषक के 10 पदों पर सीधी भर्ती के कुल 20 पदों की स्वीकृति छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से भर्ती की अनुमति दी गई है। उक्त पदों पर नियुक्ति जो है वो आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर में भर्ती नियम के तहत की जाएगी और इसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसमें फॉर्म भर सकेंगे और व्यापम जो है इसकी वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाएंगे। और इसमें सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 10 पद थे, खंड स्तर अन्वेषक के 10 पद थे, टोटल कितने थे 20 पद थे यहाँ पे। ठीक है, अब इसी के लिए क्या हुआ, एक पत्र जारी हुआ है, क्योंकि जैसे चर्चा होती है, चर्चा के बाद ये पता चलता है कि भाई इसमें कुछ त्रुटि है, तो उसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे बकायदा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा शुद्धि पत्रक जारी किया गया है, जिसमें जो खंड स्तर अन्वेषक में टोटल 1 पद था, उसमें निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद क्या क्या था, OL, OH, CP, LC ऐसा करके, तो उसमें OA, OL, NH करके
HN करके यहाँ पे शुद्धि पत्र जारी किया है। इसका तात्पर्य यह है कि आने वाले दिनों में इसके लिए जो है शुद्धि पत्र जारी होने के पश्चात और अगर कुछ त्रुटि होगी तो निश्चित तौर पर इसको दूर करके व्यापम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जो है वो मंगाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि देखिए जो मार्च में नोटिफिकेशन निकला था आपका, वो जो है अब उसके लिए ऑनलाइन आवेदन व्यापम की वेबसाइट पे आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारे भर्ती विज्ञापन हैं जो आपको व्यापम की वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप लोग तैयारी करिएगा, यही सब आप सभी को बताना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।